हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। दोस्तों, तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं भारत के संरक्षित क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो है IUCN द्वारा जो है निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार दोस्तों परिभाषित किया गया है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपके संरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, तीसरा है आपका संरक्षण क्षेत्र, चौथा है आपका सामुदायिक क्षेत्र। ठीक है, यहीं से सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों, और यहीं से जो है सारे क्वेश्चन पेपर में जो है आयोग देता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि IUCN जो है वर्ग 2 के रूप में इसे वर्गीकृत किया है, मतलब विभाजित किया है। दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र भारत में जो है दोस्तों 104 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर किसी भी मानव गतिविधि अधिकार की अनुमति नहीं है। दोस्तों, यह भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका दूसरा अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। इसको जो है IUCN वर्ग 2 के रूप में इसको भी विभाजित किया है दोस्तों। वन्य जीव अभयारण्य के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र दोस्तों कुछ अधिकारों के लिए उपलब्ध है, उदाहरण जैसे कि चराई आदि के लिए। ठीक है दोस्तों, भारत में 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं आपके भारत में केवल। ठीक है, यह आपको विशेष ध्यान देना है। यह भारत के 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया, कौन, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों आपका संरक्षण क्षेत्र। इन श्रेणियों को वन्य जीव जो है संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थापित किया बफर जोन में सरकार द्वारा इसको निर्जन और पूरी तरह से स्वामित्व बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं। यह दोस्तों यह भारत के जो है 0.08% जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ये प्रश्न पूछ सकता है कि यह भारत को जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र से कवर किया है, तो 0.08% जो है भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया हुआ है। लास्ट है आपका सामुदायिक क्षेत्र। तो इन श्रेणियों के जो वन्य जीव होते हैं दोस्तों संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच इसको भी स्थापित किया गया है दोस्तों। और समुदाय और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा जो होता है वह निजी और तौर पर जो होता है वह स्वामित्व है दोस्तों। ठीक है, यह भारत के 0.002% जो है भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया गया है इससे। ठीक है, अब देखते हैं वन्य जीव से संबंधित कुछ अधिनियम देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसको भी डिस्कस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं वन्य जीव से संबंधित अधिनियम कौन कौन से दोस्तों। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, आया भी है लगातार। और एक आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार लगातार हर मतलब एग्ज़ाम में यही पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है पारित किया गया था। यह जम्मू और कश्मीर, जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए उनका अपना कानून होता है दोस्तों, उसको जो है छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, और वन्य जीव से संबंधित योजना कौन कौन सी है दोस्तों, ये आपको योजनाएं जाननी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला वो योजना है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो अभी हमने कहा कि 1973 में जो है ये पारित हुआ था दोस्तों। ऑपरेशन मगरमच्छ जो कि 1975 में दोस्तों
अगला है आपका कि गैंडा परियोजना 1987 में और हाथी परियोजना 1988 में हिम तेंदुए प्रोजेक्ट जो है 2009 में पारित हुआ था दोस्तों। तो ये जो है चारों पांचों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट में इनके सन के अनुसार जो है पूछा जाता है। आपको सन भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सूची में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सूची जो है कितनी है और यह किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस लिए फेमस है, ठीक है। हम सारे उद्यानों को यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं कि किस राज्य में है ये जानेंगे और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों और इसके बारे में क्या कुछ खास है, ठीक है। पहला राज्य आपका आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पर आपके पेप्पीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान है और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दो ये राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कितने हैं तो यहाँ पर भी दो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन कौन सा, एक मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका है नमथापा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नमथापा जो है राष्ट्रीय उद्यान वह किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, तो वह आपका जो है उड़ने वाली गिलहरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको विशेष मिल जाता है। असम का जो है देख लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। यह उद्यान यह किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट है आपका कि डिब्रू सरोखा राष्ट्रीय उद्यान फरेब घोड़ा गोल्डन लंगूर के जो है इसके लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी जो है आपका असम में है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है तो गोल्डन लंगूर लाल पांडा यूनेस्को की विश्व धरोहर, ठीक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह भी आपका काफ़ी ज़्यादा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट देख लीजिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी असम में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं आपका बिहार दोस्तों, बिहार में एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए छत्तीसगढ़ की, इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तो यहाँ पर 3 है आपके राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 3 आपको छत्तीसगढ़ के मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप गोवा का देख लीजिए, गोवा में एक है दोस्तों वो है मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगला आता है आपका गुजरात, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ से का जो है दोस्तों जो ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। गुजरात का गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों ये उद्यान, इसलिए ये हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो एग्ज़ाम चाहे आपको गुजरात वाला काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस करना है दोस्तों, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान तो ये ब्लैक बग के लिए फेमस है दोस्तों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी दोस्तों ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। ये तीनों आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तीनों में से सबसे अधिक तो हम कहेंगे कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हर एक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बना देता है कि मान लीजिए आपसे ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछकर आपसे पूछ लेता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा उद्यान जो है जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात का जो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं कौन सा आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो हरियाणा में देख लेते हैं कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके। तो हरियाणा में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कलसेर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों किसके लिए फेमस है ये तो नहीं, ये बस आपको नाम जानना है, यहाँ पर नाम पूछ सकता है, वैसे ये पूछा नहीं जाता, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। और इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, किरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके जो हैं दोस्तों ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का जो है दोस्तों ये जो है तीनों चारों जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और महत्वपूर्ण भी है, ये पूछा
आपके पेपर में ये आता है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो पहला है आपका कि दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीरी हिरन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, यह आपको यहाँ पर खास मिल जाता है। हिमीस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, उसके बाद आपका आता है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तीनों चारों जो है, चारों राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चारों पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में आपको दचिगम राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, हिमीस जो है राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है दोस्तों झारखंड। झारखंड में देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फॉरेस्ट ओवलेटस, जो कि आलसी भालू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बाइसन और आलसी भालू के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में दोस्तों दांदेली राष्ट्रीय उद्यान है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आपको दोनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बैरन घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्लोथ वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कुद्रेमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केरल। केरल में आपका पवदुम जो है दोस्तों 16 राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है, ये आपका केरल में हो जाता है। केरल में ढेर सारे हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होता है। यहाँ पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि पेरियार पूछा जाता है दोस्तों। पिछले वर्ष अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे उनमें ये पूछा गया था दोस्तों। और एक आपका आता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खास है और महत्वपूर्ण है, और तो कोई नहीं पूछता है दोस्तों। और साइलेंट वैली पूछे दोस्तों, साइलेंट वैली किसके लिए तो शेरपुच्छ मकाक जो है पश्चिम घाटों में पाया जाता है दोस्तों, यह इसके लिए जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष ये देखने को मिल जाता है। आप देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है, और कान्हा, पन्ना, माधव, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये सभी जो हैं आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इनमें से ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछेगा तो आपका ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इन दो में से ये दो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नहीं पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर कूनो नेशनल पार्क पूछे कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपको बताना है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अभी हाल ही में जो है चीता लाया गया था, तो यही कूनो नेशनल पार्क में जो है छोड़े गए थे दोस्तों, इसलिए आपके लिए ये न्यू क्वेश्चन बन जाता है और महत्वपूर्ण भी। ठीक है, महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल जो है राष्ट्रीय उद्यान, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके मुंबई के हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के, जो कि नहीं पूछे। मेघालय का दोस्तों देख लेते हैं। मेघालय राज्य में आपका जो है बालफाक्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लाल पांडा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ये लाल पांडा के नाम से बहुत जाना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर विशेष मिल जाता है और आपको ये ध्यान रखना है। और अगला है आपका कि नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लाल पांडा यहाँ पर विश्व जीवन मंडल रिजर्व दोस्तों, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये इसके लिए यहाँ का विशेष है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका कि मिजोरम मुरली लीन राष्ट्रीय उद्यान दो है, और फाकपाई ब्लू नेशनल पार्क दोस्तों, ये आपका मिजोरम में स्थित है दो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का देख लीजिए, उड़ीसा का ये सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। एक है दूसरा आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि मैंग्रोव और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये ज़्यादा विशेष हो जाता है, नागालैंड का ये नहीं पूछता है दोस्तों। एग्ज़ाम में आता है आपका, तो ये उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये आपका पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला तो आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा पहाड़ी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो इनमें से आपके जो हैं ये तीनों चारों जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं आपका तमिलनाडु राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस राज्य से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, सिक्किम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, लेकिन तमिलनाडु से विशेष आता है। तमिलनाडु में आपका क्या है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह नीलगिरी तार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुदुमलाई पूछ सकता है कि किसका जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो किस जगह का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको बताना है और विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों आपका ये मन्नार की खाड़ी और मरीन की खाड़ी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी तमिलनाडु के जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तेलंगाना में दोस्तों ये नहीं पूछता है, यहाँ का आपका क्वेश्चन में नहीं बनता है, इसलिए ये खास नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में और ये हर बार आता भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य के जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पहले विशेष ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हर एक क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। और आपका दूसरा जो पूछा जाता है उत्तराखंड से, ये पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है दोस्तों। ये दो प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ से ये याद रखना है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में दोस्तों। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में हो जाता है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है, ये तीन आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी देख लीजिए, स्थित है आपके उत्तराखंड में ही दोस्तों ये भी। और गोविंद पशु विहार, ये भी आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लेकिन इनमें से ये तीन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी फेमस है। ये जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है, हिम तेंदुआ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो आपको पता है एक ही है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ से भी पूछता है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही है, तो इसलिए इसको छोड़ा नहीं जाता, इसे भी पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल का देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य, जो कि दोस्तों बंगाल टाइगर के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों ऐसे करके कि बंगाल टाइगर के नाम से जो है कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है फेमस है, तो आपको नाम बताना पड़ता है कि सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और एक है आपका कि जलधपरा जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो दोस्तों भारतीय गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको ये यहाँ पर ये विशेष मिल जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये आपके दो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ये इसके साथ ही साथ देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के और कौन कौन से अन्य जो हैं आपके वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। पूछा तो नहीं जाता, लेकिन एक बार आप सब देख लीजिए, क्या पता शायद पूछ सकता है, लेकिन हालांकि पूछेगा नहीं। तो नेक्स्ट है आपका देख लीजिए बक्सा नेशनल पार्क, ये भी आपका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंह गीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार, यहाँ का जो है दोस्तों एक है आपका महात्मा गांधी मरीन, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका फेमस है। पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जानकारी के लिए कि अंडमान निकोबार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके नेशनल पार्क दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। और वो आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, अभी पिछली बार जो है टेट में यहाँ से कई क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इस वजह से आपको ये टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है और काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इसलिए आपको ये टॉपिक आपको ज़रूर कवर करके जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आप सबके लिए हम लाते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल को हमारे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान से रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है दोस्तों। बाय।